पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर जारी सियासी टकराव अब दिल्ली तक पहुंच गया है। सोमवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एसआईआर से प्रभावित परिवारों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंच गई। वहां ममता बनर्जी और बंगाल के लोग निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी सारी समस्याएं उठाने के लिए पहुंचे थे और इसीलिए ये बैठक और मीटिंग भी कराई जा रही थी। लेकिन बीच में ही ममता बनर्जी बैठक छोड़कर निकल आई और उन्होंने आरोप लगा डाला कि बैठक में उनका अपमान किया गया, उनको बातें रखने से रोका गया। इसके बाद उन्होंने बंग भवन परिसर के बाहर भारी पुलिस तैनाती पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आम लोग यहाँ पे बात रखने आए हैं तो लोगों को डराने जैसा माहौल क्यों है। और अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आगे हम पूरी कहानी बताएं, घटना बताएं, उससे पहले एक बार सुनिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस पर आरोप करते नजर आ रही हैं। Why you people are here? You cannot construct my Bongo Bhavan to the all property. What are saying? किसने भेजा दिया आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। अब तो इधर में तो भाग क्यों रहा हो? भाग क्यों रहा है? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कहते हैं, आप लोगों को जैसा भाई बहन है, हमारा भी भाई बहन है। अगर कोई लोगों को घर में कोई आदमी को डेथ हो गया एसआईआर में, वो लोग बच्चा लेके वो सुप्रीम कोर्ट का पास बात करने के लिए आए। 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया। ओके, और 50 है जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। तो ये चुनाव आयोग में भी लेके जाएंगे आप इनको? चुनाव आयोग में तो सब नहीं जाएगा। जी। कल प्रेस को मीट करेगा। कल प्रेस को मीडिया है, मीडिया का साथ वो लोग मीट करेंगे, उसको दिखाने के लिए हम ले आया जी कि आप देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है। आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं। जाने दो। थैंक यू सो मच। अब इस घटनाक्रम के बाद से ही दिल्ली पुलिस की जगह बंगाल पुलिस कहा जा रहा है कि उस परिसर के बाद सिक्योरिटी देगी जहां पर जो समर्थक हैं वो ठहरे हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि समर्थक वहां पे सेफ नहीं है और ऐसा माहौल बनाया गया है जिससे वो डर जाए। और इसीलिए अब बंगाल पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली पुलिस की जगह वो वहां पर तैनात की जाएगी। अब इसके बाद से एक और वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, वो बैठक का वीडियो है जो इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है, जहां ममता बनर्जी और सारे समर्थक काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं। अब बैठक के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको एक बार वो बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार सीएम और 7 बार सांसद रही, लेकिन इतना दम्भी आयुक्त कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी साफ तौर पर चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाते नजर आई। अब सुनिए कि इस वीडियो में वो किस तरीके से अपनी बातें रख रही हैं और आरोप लगा रही हैं। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी। वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उसको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे शिवा खन्ना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर इनको एसआईआर करना ही था तो आपको चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सही प्लानिंग के साथ करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद ममता ने असम का मुद्दा तक उठा दिया, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ था, ये कहकर कि असम को अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है। और अब ममता बनर्जी का कहना है कि असम में आपकी बीजेपी सरकार है और इसीलिए उसको अलग तरीके से देखा गया, इसीलिए आपने असम में एसआईआर नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जरूर से किया। आपने हमारे साथ क्या किया,
आपने 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए, यहाँ बहुत ज्यादा गड़बड़ी और गलत मैपिंग तक कर दी। अगर हमें 2022 में एसआईआर करना होता और हमसे हमारे पिता के बर्थ सर्टिफिकेट लाने को कहा जाता तो ये पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं होता। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर की नई वोटर लिस्ट जारी की। ड्राफ्ट रोल के बाद कुल मतदाता 7.8 करोड़ पाए गए और जो पहले की 7.66 करोड़ थे। कुल 58,20,000 से ज्यादा नाम यानी कि काट दिए गए। इसके बाद उन्होंने आगे प्रधानमंत्री पर भी आरोप खड़े कर दिए, सवाल खड़े कर दिए। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? अगर आप धोनी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म लिख दो, वो दे सकते हैं? मिसमैच, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ बोलते अपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का 80 से ज्यादा आदमी मर गया। उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको, बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है भोपाल से मौत है। अब इतने लोगों की एसआईआर में मौत हो गई तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी का सवाल करना लाजमी था कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन वहीं आयोग के अधिकारियों ने कहा कि ममता गुस्से में बैठक छोड़कर चली गई। हालांकि इस मामले में आयोग का यह भी कहना है कि टीएमसी ने एसआईआर से संवैधानिक उल्लंघन का आरोप लगाया और मौतों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। लेकिन आयोग का कहना है कि कानून किसी से ऊपर नहीं है, अधिकारियों पर कोई दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया कानून के तहत होगी। हम इतनी बात रखते उतने में तो ममता बनर्जी मीटिंग से चली गई। हालांकि ममता बनर्जी की अब इस हरकत को एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाम मोर्चा का दौर से लेकर नंदीग्राम, सिंगूर और केंद्र बनाम राज्य टकराव तक ममता हर लड़ाई में सड़क पर उतरते नजर आई, राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। हाल ही में ईडी छापा अगर आपको याद होगा तो उस दौरान भी फाइल लेकर बाहर आना और बाद में पैदल मार्च भी इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में हालांकि लंबित है और अब एसआईआर की लड़ाई निर्वाचन आयोग के सामने और राजधानी में लाने का असली मकसद दिल्ली पर तत्कालीन दबाव बनाने से ज्यादा पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना है कि बंगाली लोगों का मतदाता अधिकार खतरे में है। ममता इसे बंगाली अस्मिता और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में भी पेश कर रही हैं और ये दिखाना चाहती हैं कि हम लगातार लोगों के साथ हैं। देश के अन्य 11 राज्यों में भी जबकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकारों और विपक्षी दलों ने एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की तरह इसको देखा। वहां भी नाम कटे और आपत्ति तक जताई गई लेकिन उसे लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर इस तरह कोई भी धरना देने नहीं पहुंचा। चुनाव आयोग पर ऐसे बयान या फिर कहीं भी ऐसा विरोध नहीं किया गया। लेकिन बंगाल के मामले में ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग की व्यक्तिगत और राजनीतिक लड़ाई बन गई है। अभी फिलहाल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर हो रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच छपाई और प्रशिक्षण का कार्य हुआ। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण चला। मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की गई और इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों की अवधि रही कि अगर किसी की भी सूची में त्रुटि निकली है तो वो यहाँ पे आके जो अपना आवेदन कर सकता है। फिर उसके बाद नोटिस चरण यानी कि सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चला, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी रिएक्ट कर रही हैं, जब से एसआईआर की बात हुई, घोषणा की गई और उस दौरान जितनी भी प्रक्रिया हुई, हर वक्त ममता बनर्जी ने अपना मुद्दा उठाया और यह आरोप लगाया कि ये सिर्फ एक साजिश है ताकि उनको सत्ता से हटाया जाए। और इस दौरान ममता बनर्जी ने क्या कुछ नहीं किया कि एसआईआर रुक जाए और वो ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद अब 7 फरवरी को आखिरी जो सूची है वो प्रकाशित की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब ममता बनर्जी चुप बैठेंगे या फिर
इसके बाद भी वो कुछ प्लान कर रही हैं या फिर वो कुछ करने का सोच रही हैं, क्योंकि अब वो दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में फिलहाल वहां पर भी उन्होंने काफी आरोप लगाए हैं, चाहे ज्ञानेश कुमार के ऊपर हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हो या फिर विपक्षी पार्टी के ऊपर। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक सिर्फ एक चाल है ताकि पश्चिम बंगाल में मेरी सत्ता हट सके और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। और लगातार ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में रही हैं, हर जगह प्रदर्शन किए, यहाँ तक कि उन्होंने कई दफा ये जो लड़ाई है उस सड़कों पर उतार दी है, कई दफा मार्च किए हैं और प्रदर्शन तक किए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 फरवरी के बाद वो किस तरीके से अपनी कार्रवाई करती हैं, क्या कुछ करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब ममता बनर्जी शांत होंगी या फिर इसके बाद भी उनकी कोई रणनीति है जिस तरीके से वो एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और जैसे ही अगर इसमें कुछ और भी अपडेट्स आते हैं या फिर ममता बनर्जी और भी कोई एक्शन लेती है तो वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसे ही और तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें एयर नाउ।